छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पिछले 4 दिनों से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी जंग जारी है। वैसे ही लगातार जवानों की कार्रवाई से नक्सली पहले ही बैकफुट पर आ गए थे, जिसके कारण ही नक्सली बार बार युद्ध विराम को लेकर पर्चा जारी कर रहे थे। वहीं फोर्स द्वारा बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों को चारों तरफ से घेरकर एनकाउंटर किया जा रहा है। ये मुठभेड़ पिछले 4 दिनों से जारी है, जिसमें 6 नक्सलियों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। वहीं जवानों ने 3 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया है। तो चलिए जानते हैं फोर्स और नक्सलियों के बीच पिछले 4 दिनों से चल रहे इस मुठभेड़ का पूरा सच, और आपको बताते हैं कि नक्सलियों को जंगल में किस तरह से फोर्स ने घेरा और अब तक किस किस तरह की कार्रवाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी है। घने जंगलों के बीच सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका खात्मा करने में लगे हुए हैं। लगातार 4 दिन से चल रही इस मुठभेड़ में जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिरा है, जिनमें से 3 के शव समेत हथियार बरामद हुए हैं। वहीं अब सुरक्षा बलों के जवान हेलीकॉप्टर से नक्सलियों पर गोलीबारी और बमबारी कर रहे हैं, उनका खात्मा करने में लगे हुए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतापल्ली गांव के करेगुट्टा पहाड़ी में मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के खिलाफ जारी इस ऑपरेशन में हिड़मा समेत बड़े कैडर के माओवादी संगठन के लीडरों को घेरा गया था। हालांकि वो किसी तरह भाग निकले, लेकिन अब भी STF के जवान लगातार उन्हें ढूंढने और सभी नक्सलियों का खात्मा करने में लगे हुए हैं। लगातार दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से बमबारी की जा रही है। नक्सल मुठभेड़ में अब तक मिली सफलता के लिए मंत्री केदार कश्यप ने जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। 1 साल में जो सफलता मिली है उसके लिए पुलिस बल और फोर्स को बधाई। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। सर्चिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। मार्च साल 2026 तक देश में नक्सलवाद का खात्मा होगा। वहीं इस भीषण गर्मी के बीच सुरक्षा बलों के 15 से ज्यादा जवान लू का शिकार हो गए हैं। उन्हें प्राथमिक इलाज हेतु तेलंगाना के पास के वेंकटापुरम हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। इस बीच अन्य जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ जंगलों में डटे हुए हैं। बता दें कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से नक्सलियों पर बम गिराया जा रहा है। मुठभेड़ में अब तक 6 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है, जिनमें से 3 महिला नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। ये तीनों नक्सली PLGA बटालियन की नंबर 1 की मेंबर थी। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं जंगलों में लगे 100 से ज्यादा IED को डिफ्यूज किया गया है। पिछले 72 घंटों से जारी इस ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों को जगदलपुर, बीजापुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों को खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। इस ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ समेत देश भर की सुरक्षा एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं। बीजापुर सहित महाराष्ट्र और तेलंगाना में पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। 3 राज्यों में ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही है। जवानों की निशाने पर करेगुट्टा, नीलम सराय पहाड़ी और जहां बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर नक्सल के इतिहास के सबसे बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। बता दें कि हाल ही में नक्सलियों ने ग्रामीणों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे करेगुट्टा की पहाड़ी में ना चढ़ें, क्योंकि वहां बम प्लांट किया गया है, इससे नुकसान हो सकता है। इसी के बाद नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो पिछले 72 घंटे से जारी है। बीजापुर के करेगुट्टा की पहाड़ी में मौजूद देश के मोस्ट वांटेड 300 से ज्यादा नक्सलियों को घेरने के लिए सबसे कारगर साबित हुए DRG के अलावा STF, कोबरा, CRPF, बस्तर फाइटर और महाराष्ट्र की C60 कमांडो और आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड्स फोर्स के जवानों के साथ वायुसेना को भी शामिल किया गया है। करेगुट्टा की पहाड़ी को 5000 से ज्यादा जवानों ने घेराबंदी की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र की सीमा पर भी हजारों की संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। जवानों ने पहाड़ी पर मौजूद माड़वी, हिड़मा, दामोदर, देवा सहित कई बड़े लीडर और उनकी बटालियन को घेर रखा है। यहाँ तकरीबन 300 टॉप मोस्ट नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया इनपुट के बाद
पिछले 72 घंटे से ज़्यादा समय से अभियान चलाया जा रहा है। इंटेलिजेंस के मुताबिक नक्सलियों के पास पर्याप्त राशन पानी नहीं है। इसके अलावा मौके पर नक्सलियों की कई कंपनियां मौजूद हैं। इस पूरे इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 और 2 सहित अन्य कंपनियां सक्रिय हैं। बड़े नक्सली नेता हिडमा, देवा और विकास सहित तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र की सेंट्रल कमेटी, DKSJD, CM, SCM और संगठन सचिव जैसे बड़े कैडर्स के नक्सली भी यहाँ शामिल हैं। फोर्स को ऐसे मिली कामयाबी। बता दें कि बीती दिनों नक्सली के बड़े लीडरों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 4 दिनों से बड़ी कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक बड़े नक्सलियों के नक्सलवाद मूवमेंट की भी सभी तरह की जानकारी होती है। वहीं सरेंडर किए गए नक्सलियों की जानकारी और निशानदेही पर ही इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बता दें कि जब भी बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं तब भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए हैं। ऐसे में ये बड़ा ऑपरेशन अब भी जारी है, जिसमें नक्सलियों के सुफड़ा साफ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल नक्सल ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस बड़े ऑपरेशन में कुल कितने नक्सली ढेर हुए हैं और इनमें कितने बड़े नक्सली शामिल हैं। बता दें कि इतिहास में पहली बार नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 4 राज्यों के सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों को घेरा गया है। वहीं हेलीकॉप्टर से भी नक्सलियों पर फायरिंग और बम से हमला किया जा रहा है। फिलहाल शासन और प्रशासन इसे नक्सली और फोर्स के बीच निर्णायक जंग बता रही है। वहीं नक्सलियों द्वारा बार बार युद्ध विराम का पर्चा जारी करना इस बात की ओर इशारा करता है कि नक्सली बैकफुट पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये नक्सलवाद की आखिरी लड़ाई है। फिलहाल इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन अब भी जारी है, जिसमें कई बड़े नक्सली नेता के मारे जाने की बात सामने आ सकती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।